हाँ सर, आपने जैसा कहा कि आप नॉर्वे में डॉक्टर हैं, हाँ जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर, वहाँ की और यहाँ की जीवन शैली में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? हाँ, वहाँ की और यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की, आप राजस्थान में बैठे हैं, यहाँ तो माइनस, यहाँ पे आप 40-50 डिग्री, मेरे ख्याल से जोधपुर के मेरे एक दोस्त बता रहे थे 60 डिग्री, फील्स लाइक 60 डिग्री सरफेस टेम्परेचर आ गया था। और वहाँ उसका उल्टा -30-35 ठंड, क्योंकि वो तो ध्रुव पे है। और उस तरह का होता है, आपने पढ़ा होगा कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो वो सच में अभी के समय में वहाँ सूरज जो है रात को 1-2 बजे तक दिखाई देते हैं, पूरी धूप रहती है। पढ़ने के लिए अच्छा माहौल है कि चलो सूरज डूबेगा ही नहीं, लाइट वाइट तो वो आप पढ़ते रहो, 2 बजे तक अंधेरा ही नहीं होगा। फिर आपको वहां पे पर्दा गिराकर, मोटे मोटे पर्दे गिरा के हम लोग रात क्रिएट करते हैं। और नहीं नहीं, तो मैंने इतनी किताबें लिख ली है, वो कई बार इस धोखे में ही लिख लिया कि चलो रात तो हुई नहीं, लिखता गया, फिर देखा कि अरे 2-3 बज गए। दूसरी चीज है कि वहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी है, खास करके जैसे पुलिस का अगर एग्जांपल लें, तो वहाँ पुलिस को गन रखने की इजाजत नहीं है। उनको जो करना है हाथ से ही करना है। अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो गोली नहीं मार सकते हैं वो। उसमें भी 60% महिला पुलिस है, सिर्फ 40% पुरुष हैं। लेकिन वहां की महिलाएं ऐसी हैं कि मतलब वो पटक देंगे वो। तो वो पुलिस वाली जो होती है, मतलब कई लोग मनाते हैं कि चलो मेल से पाला पड़ जाए, महिलाओं से ना पड़े, वो थोड़ी और तगड़ी होती है। और तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्राइम जो है वहां, चूंकि गन पुलिस नहीं रखती है, तो क्रिमिनल भी सोचता है कि फिर गन क्या रखना। तो वो भी गन नहीं रखता, क्योंकि किसी से कुछ, उधर से तो गन चलने का है नहीं। तो इसलिए क्राइम रेट जो है बहुत कम है। एक बार अखबार में खबर छपी थी कि साइकिल चोरी हो गई। हम लोगों ने कहा साइकिल तो हमारे यहाँ मतलब, तो वो बहुत बड़ी खबर हो गई वहां वहां के लिए। तीसरी चीज की वहाँ इक्वालिटी है। मैं पिछले क्लास में ही बोल रहा था कि हर किसी की कमाई जो है, वो चाहे बढ़ई हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे सफाई करने वाला हो। जैसे जो मेरे बॉस जो हैं, उनकी एक वाइफ हमारे यहाँ स्वीपर है, वो बाथरूम बाथरूम सफाई करती हैं। और वो हमारे बॉस की वाइफ हैं, जो यहाँ आप भारत में सोच भी नहीं सकते हैं कि बॉस की वाइफ आके आपके रूम में, कमरे में झाड़ू लगाएगी, टॉयलेट साफ करेगी। तो वो वहां पे, और ये मत सोचो कि वो कोई नीचे काम कर रही है, वो खुद बड़ी एसयूवी में आती है, आके थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाया और सफाई वफाई की, और उस तरह से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो इंडिया में और वहां में ये एक फर्क है। इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोग पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते कि डॉक्टर बन के क्या फायदा जब स्वीपर में ही इतनी कमाई हो रही है। तो तो कई लोग जो हैं वो स्कूल में ही कहते हैं कि हम ये बनेंगे, नाई बनेंगे, उसमें बहुत पैसा है सलून में। तो 8th 9th से जो टारगेट हमारे यहाँ होता है कि आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, वहाँ लोग सोचते हैं कि नहीं, बाल काटने का जो काम है वो वो सीखा जाए। तो उसके लिए तो उसमें ले देकर खाली इंडियन और पाकिस्तानी लास्ट में बच जाते हैं, जिनके माँ बाप रहते हैं कि अरे बाल काटेगा। मेरा बेटा तो कम से कम कुछ बनना चाहिए, वकील बने, डॉक्टर बने। तो सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी के बच्चे ही डॉक्टर और वकील बनने लगते हैं। जो नॉर्वेजियन है वो बिजनेस में आ जाते हैं, और वो ज्यादा कमाते भी हैं इंडियंस की अपेक्षा। इंडियन आज तक उसी में है कि नौकर बन के, मतलब नौकरी वाला काम करेंगे। लेकिन वहाँ के लोग शुरुआत तो इससे करते हैं कि बाल काटेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे बॉस बन के भी बैठ जाते हैं। वो ऐसी कंपनी स्टैब्लिश कर लेते हैं जिसमें डॉक्टरों को काम करना पड़े। और तो ये एक अंतर है।